इसके कान के बुंदे तो देख। फैशन ना, एक काम कर, उतार। दे ना, रुक रुक, दे। तू ज्यादा नाटक मत कर। ये तेरे कान के बूंदे ना, इसको उतार के दे दे। ये बहुत डेंजर है, तेरा कान काट के तेरे हाथ में दे देगी। चल मैं उतार, आजा। मैं देती हूँ। आप लोगों को जो भी चाहिए ले लीजिए, जो चाहिए ले लीजिए, पर प्लीज मुझे छोड़ दो, अकेला छोड़ दो प्लीज। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? तेरे से कोई मिलने आया है? हैप्पी कैसी है बेटा? हैप्पी, हैप्पी तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना इन लोगों ने? आई एम सॉरी हैप्पी। जब पुलिस तुम्हें अरेस्ट करी थी, अगर मैं वहां पर होता तो ये सब होने ही नहीं देता। पर तुम टेंशन मत लो हैप्पी, अब मैं आ गया हूं ना, मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलवा दूंगा। आंटी, हैप्पी को यहां से निकालना अब मेरी जिम्मेदारी है। हैप्पी तुम हिम्मत रखना, मैं हूं तुम्हारे साथ। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप और दी? पुत्र वो मैं हैप्पी के साथ बाहर आई हूँ, थोड़ा जरूरी काम था। मैं काम खत्म करके आती हूँ तेरे पास। पुत्र अब तू हौसला ना हारी बिल्कुल, रब जी सब ठीक कर देंगे, ठीक है ना बच्चे? सब ठीक है ना मम्मी? घर पे सब घर पे आ गए? पापा जी ठीक हो गए ना? पापा जी आ गए ना? पापा जी को कुछ नहीं हुआ ना मम्मी? बच्चे तू इन सब चीजों के बीच में, तो मैंने तुझे कुछ बताया नहीं। क्या नहीं बताया मम्मी? बताओ मुझे। अभी भाई साहब कोमा में चले गए हैं बेटा। पर तू घबरा ना, डॉक्टर ने कहा है सब ठीक हो जाएगा, चमत्कार हो सकता है। और भाई साहब के ठीक होने के चांसेस हैं बच्चे। हैप्पी जी हमने हौसला हार दिया तो भाई साहब हौसला हार जाएंगे। रब जी, पापा जी को प्लीज जल्दी से ठीक कर दीजिए, प्लीज रब जी। अभी तूने कॉल क्यों नहीं किया मुझे अभी तक? मुझे तेरी जरूरत है अभी, यहाँ मेरे पास। हैप्पी दी को इतना भी जरूरी काम क्या आ गया कि उन्हें चंडीगढ़ जाना पड़ा, वो भी रात में अकेले? बेटा होटल का जरूरी काम था ना। मम्मी, अनाया दी वाली बात से ना हैप्पी दी अभी तक पूरी रिकवर नहीं हो पाई है, और वो और स्ट्रेस हो गई होंगी कुलवंत अंकल के बारे में सुन के। और अब आप मुझे बोल रहे हो कि मैं रॉकी भाई से भी झूठ बोलूं? पुत्र, रॉकी कितना परेशान है, पहले इतना कुछ हो गया, तू किसी से कुछ नहीं कहेगी, ठीक है ना? चल, तुझे भूख लगी होगी, मैं तुझे खाना खिला देती हूँ। ले मेरा बच्चा, तू खा। पता नहीं वहां मेरी हैप्पी किस हाल में होगी। क्या बोल रही थी? तो हमारे जैसी नहीं है, बनाओ तुझे हमारे जैसी। मुझे क्यों मार रहे हो? तेरे मुंह पे निशान डालती हूँ। अरे क्या शोर मचा रखा है? पीछे हटो।
शीला बेटा, फिर से तुम लोग के नाटक चालू हो गए? अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये दोनों ही झगड़ रहे। मैडम हमने कुछ नहीं किया मैडम। मैं नहीं लड़ रही थी। आप लोगों को लड़ने का शौक है ना? चलो बता दो। चलो मैडम चलो। ए शीला चल, तू भी चल। अरे पर मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी मेरे को पकड़ दे बार बार। मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, प्लीज रब जी मुझे निकालो यहाँ से प्लीज। मुझे बाहर निकाल रहे हो? हाँ हाँ, मेरे को बाहर निकाल। असली कल्प्रिट ये है मैडम। हैप्पी इनोसेंट है, सब कुछ किया इसने और फंसाया हैप्पी को जा रहा है। प्लीज काम डाउन हार्वी, प्लीज। काम डाउन? आप हालत देखिए हैप्पी की। आपको हैप्पी को अभी इसी वक्त रिलीज करना पड़ेगा। हार्वी, आई एम रियली सॉरी। सानिया का बदला लेने के लिए मैंने हैप्पी को फंसाया। सुन लिया आपने? ये इसके मुंह से मैं हैप्पी के सामने सुनना चाहता था। अब क्या चाहिए हार्वी? सब कुछ तो ले चुका हूं मेरा। मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई है, अब क्या चाहते हो? बहुत प्यार करता है ना तू अपनी बेटी से। चल तुझे एक ऑप्शन देता हूं, तू भी क्या याद रखे, जिससे तू अपनी बेटी सानिया को मेंटल हॉस्पिटल से निकालकर हमेशा के लिए इस कंट्री से बाहर ले जा सकता है। पर उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। हैप्पी, क्या तुम इस आदमी पर केस फाइल करना चाहती हो? मुझे बस अपने घर जाना है। श्योर। हैप्पी, हैप्पी तुम मुझे बिना बताए ये शहर छोड़कर जा रही थी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो हैप्पी? मैं कुछ नहीं हूं तुम्हारा। हमारी दोस्ती, हमारा ट्रस्ट, सब कुछ भूल गई तुम। प्रॉमिस मी हैप्पी, मुझे वादा करो कि तुम ये शहर छोड़कर जाने की कभी सोचोगी भी नहीं। हैप्पी, तुम्हारे सिवा मेरा है कौन यहाँ पर? अपने सब लोगों को मैं खो चुका हूं, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हैप्पी। प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं मर जाऊंगा हैप्पी। बोलो ना हैप्पी, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना कभी? हैप्पी, तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। और देखो ना, आज मैं ही तो खड़ा हूं यहां पर तुम्हारे साथ, और कोई नहीं है हैप्पी, वो रॉकी भी नहीं। खुद को दोस्त कहता है ना तुम्हारा। अरे तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की उसकी जान बचाने के लिए, और आज वो यहां आकर तुम्हारी मदद करने के बजाय तुमसे मिलने तक नहीं आया। हैप्पी, तू जल्दी से होटल के गार्डन पे आ जा और साइन करवा दे। मैं चाहता हूं कि वो आरपी वाला हिस्सा मेरे नाम पे ट्रांसफर करवा दे। मैं चाहता हूं अपने घर के रास्ते, और तू दिल खोल के अपने इस यार के साथ बातें कर। रॉकी, नहीं चाहिए सॉरी तेरा। हैप्पी, जो नहीं आया वो तुम्हारा है ही नहीं, और मेरे होते हुए तुम्हें किसी और की जरूरत भी नहीं है हैप्पी। मैं तुम्हारे साथ हूं हैप्पी, हमेशा। चैंप, मैंने बताया था ना ऑस्ट्रिया के रेनाउंड साइकोलॉजिस्ट के बारे में। बड़ी मुश्किल से सारे कॉन्टैक्ट्स लगाकर उनके ऑफिस में बात हुई। हमें 10 दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिल सकती है। आंटी आप परेशान मत होइए, हैप्पी अकेली नहीं है, मैं हूं उसके साथ। कुछ भी करके मुझे रॉकी से बात करनी होगी। पता नहीं हैप्पी किस हाल में होगी। हैप्पी, शुक्र है रब का तो ठीक से घर पहुंच गए बच्चे। आरवी, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं ना कम है। आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, मेरी बच्ची को सही सलामत घर लाके। आंटी, मैं कब से आप लोगों में अपनापन ढूंढ रहा हूँ और आप मुझे थैंक्स बोल के पराया कर रही हैं। आंटी, मैं हैप्पी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। खैर, आप लोग भी अब रेस्ट कीजिए,
आप लोग बहुत थके हुए हैं, मैं फिर से मिलता हूँ। एक मिनट आरवी, आरवी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं और उसी का नतीजा है कि मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत नुकसान झेला है। पर पिछले दिनों जो कुछ भी मेरे साथ हुआ ना, उसकी वजह से रब जी ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं सिर्फ वही करना चाहती हूँ जो सही, और अगर वो करने में मैंने और देर करी तो मैं शायद और बहुत कुछ खो दूंगी। आरवी, आपने मेरे लिए हमेशा बहुत कुछ किया है ना? अब मैं और देर नहीं करना चाहती एक सही फैसला लेने में। अब मैं भी आपके लिए और अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। बोलो हैप्पी, तुम क्या करना चाहती हो? आरवी, मैं अपनी सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। कहिए आरवी, आप शादी करेंगे मुझसे? हाँ। हैप्पी, तुम मजाक तो नहीं कर रही? तुम सच में मेरे साथ शादी करना चाहती हो? ओह गॉड हैप्पी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें कब से इस बात के लिए राजी कर रहा था और तुमने आज अचानक से। मुझे लगा था तुम मुझे चाहती नहीं हो, इसलिए शहर छोड़ के जा रही थी, लेकिन तुमने आज अचानक से हाँ कैसे कह दी? पुत्र, आरवी सही कह रहे हैं। पुत्र, तू थोड़ा सोच ले। मम्मी, मैं कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं ले रही हूँ। सब कुछ बहुत सोच समझ के कर रही हूँ, बल्कि शायद मैंने देर कर दी। और मम्मी, आप भी नहीं चाहती थी ना कि मैं ये शहर छोड़ के कहीं जाऊं? तो बस आज से भागना बंद, सारी तकलीफें सहना बंद। मैं इस परिवार से दूर अपना एक परिवार बसाना चाहती हूँ, अपनी खुद की एक फैमिली चाहती हूँ। रॉकी की मम्मी जी और बीजी की बातें सुन सुन के मन छिल गया है मेरा। अभी मैं समझ सकती हूँ पुत्र, मैं समझ सकती हूँ तेरे दिल पे क्या बीत रही है। बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ मैं मम्मी। अगर और ताने और बेइज्जती सुनी तो मैं टूट जाऊंगी। अब सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबका राइट है, और अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अपने लिए सही फैसले लेना चाहती हूँ मैं मम्मी। मम्मी, एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती हूँ मैं जो मेरी कद्र करे, जिससे मेरी वैल्यू हो, जो मेरी इज्जत करे, मुझसे प्यार करे। और मुझे पता है मैं आरवी के साथ खुश रहूंगी। और तो और मम्मी, आरवी ने हमेशा आपको और स्माइली को भी संभाला है ना? हाँ मेरे बच्चे, संभाला है, लेकिन दोस्ती और शादी में फर्क होता है पुत्र। शादी बिना प्यार के नहीं की जाती। और बच्चे, तू आरवी से प्यार नहीं करती है। हैप्पी आंटी ठीक कह रही हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, पर सही तब है जब ये फीलिंग दोनों तरफ से बराबर हो। तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ शादी करके हमेशा खुश रहोगी? जवाब दे हैप्पी।
मम्मी, मैं अपनी जिंदगी में एक सही फैसला लेने जा रही हूँ। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है। आरवी, मेरे पापा हमेशा कहते थे, उससे चूज करो जो आपसे बहुत प्यार करता हो, क्योंकि फिर वो आपको सारी जिंदगी बहुत खुश रखेगा। और मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो ना आरवी? हम इस रिलेशनशिप में, शादी में खुश रहेंगे ना आरवी, है ना? हैप्पी, मेरे लिए इससे बड़ी न्यूज़ कोई नहीं हो सकती हैप्पी। Of course I'll marry you. और मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे हाँ बोल दिया है। I'm so happy. एक गड़बड़ हो गई हैप्पी। मुझे तुम्हें अच्छी तरह से प्रपोज करना चाहिए था। मुझे तुम्हारे लिए रिंग लानी चाहिए। मैंने जीते जागते ख्वाब देखा है हमारी शादी का। हम एक बहुत खूबसूरत सी जगह पर शादी करेंगे। और मैं वो दिन इतना यादगार बना दूंगा हैप्पी कि तुम लाइफ टाइम उसे सोचकर स्माइल करोगी। सॉरी आरवी, पर अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सादी सी, बिना तामझाम वाली, सिर्फ कुछ परिवार वालों के साथ छोटी सी शादी करना चाहती हूँ। हम अपने होटल में ही एक छोटी सी सेरेमनी कर सकते हैं। पर उस होटल में क्यों? क्योंकि इतनी जल्दी हमें और कोई वेन्यू नहीं मिलेगा। कम वक्त मतलब? मैं अब और देर नहीं करना चाहती आरवी। मैं आपसे आज ही शादी करना चाहती हूँ। हैप्पी, तू आज ही शादी करना चाहती है? हैप्पी, जो होना होगा सब मैं करूंगा। मैं सारे इंतजाम कर दूंगा। मुंह बनाओ या आंसू बहाओ, हैप्पी अब सिर्फ मेरी। अलसी, मम्मी ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग रही थी, और जब वो सुबह उठ के आज जा रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि वो 1 मिनट भी नहीं सोई है रात को। मुझे ना पक्का लग रहा है मम्मी कुछ छुपा रही है। तूने आरवी से शादी करने का मन तो बना लिया है, पर रॉकी, उसका क्या? जवाब दे। लेकिन आंटी क्यों छुपाएंगी हैप्पी की बात? मैं काम करता हूँ, फिर से हैप्पी का फोन ट्राई करता हूँ। रिंग तो जा रही है। फोन काट दिया। हैप्पी कहाँ है यार? उसे यहाँ होना चाहिए था मेरे साथ। तूने रॉकी का फोन क्यों काट दिया? क्या बात करूं मैं उससे? क्या फायदा है उससे कोई भी बात करने का? तो रॉकी के बारे में ऐसे क्यों बात कर रही है? आरवी, जिससे तू प्यार नहीं करती और उससे शादी करने की जिद उठा के बैठी, और जो तेरा प्यार है, जो तेरी खुशी है, तू उससे मुंह मोड़ रही है पुत्र। मम्मी, मैं बस वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, और कभी कभी अपने पास से मुंह मोड़ना पड़ता है ताकि अपने फ्यूचर की तरफ देखा जाए। हाँ यार, आई एम सो सॉरी यार। मैं शहर से बाहर गया था कुछ अर्जेंट काम की वजह से। मेरे साथ वाला वकील है, उसने मुझे बताया हैप्पी के अरेस्ट के बारे में। यार, मैं होता तो सब ठीक कर लेता। अभी हैप्पी की सिचुएशन कैसी है? हैप्पी को अरेस्ट? हैप्पी, तू आरवी से प्यार नहीं करती, और पुत्र, जिस
शादी में प्यार नहीं, वो गलत है। मम्मी ये बात आपने तब तो नहीं सोची जब आपने मुझे चिंटू जी से शादी करने के लिए फोर्स किया था? मम्मी तब मेरी फीलिंग्स आपके लिए मायने नहीं रखती थी या फिर तब रूल्स अलग थे? तब आपने मुझे बोला कि शादी के लिए प्यार होना जरूरी नहीं है, तो फिर अब क्यों? जवाब दो ना मम्मी। तो ये क्या बोल रही है पुत्र? मम्मी मैं बस वही बोल रही हूँ जो सही है। ये मेरी जिंदगी है, मुझे अपने फैसले लेने का हक होना चाहिए और मैं अपने लिए एक फैसला ले चुकी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।